ये है उस अपराधी की दुकान जो बहन बेटी किसी को नहीं छोड़ता। फिर लोगों ने किया हंगामा और फिर हुआ खुलासा। एक बार नहीं कई बार बच चुका क्यों है। दे रहे हो? नहीं नहीं, गिफ्ट है, रख रख। फिर मुझे कहने लगा कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। तब मैंने बोला क्या मतलब, मैं समझी नहीं थी उस टाइम। मैंने कहा मैं क्या दूंगी गिफ्ट। वो कह रहा अरे तू इधर ये आना, फिर कांड मुझे किया थोड़ा। है। ये लगभग लगभग हर महीने 20 दिन में 25 दिन में मतलब इस पर कोई ना कोई शिकायत, क्योंकि हम तो पड़ोस में रहते हैं तो शिकायतें दिखते हैं। ये बात तो पक्की है कि यहाँ पर इसकी शिकायतें आए दिन मोहल्ले वाले करते ही रहते हैं। ये इसका 4-5 बार हो गई है इसकी। पहले भी मारे दुकान हमारी को पकड़ ले, हम तो जूता मारेंगे हम पकड़ के, हम क्या छोड़ देंगे तो क्या होना चाहिए ऐसे? इसको? इसको जूता से मारना चाहिए। आपकी भी है, हमारी भी है, और ये बच्ची भी हमारे सामने खड़ी है। यहाँ पर सबकी बेटियां हैं, तो कल को हम नहीं चाहते कि कोई बच्ची के साथ ऐसा कोई सीन हो जाए। इससे पहले भी कई बार इसकी वीडियो वायरल हुई है। तो अगर वीडियो वायरल हुई है तो उन्होंने जब लड़कों ने अंदर मारा था, इसके कपड़े उतार के अंदर मारा था, तो तब भी तो वीडियो सबके मोबाइल पे आई थी। बेटा कहाँ गए थे आप? मैं मैं पार्लर सीखने जाती हूँ, कोर्स है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 19 साल उम्र है। अच्छा, 19 साल उम्र है। कहाँ गए थे आज? मैं तो अपने घर से आ रही थी पार्लर की, पार्लर आ रही थी। अच्छा। तो रास्ते में खंडेलवाल एक शॉप पड़ती है, तो उसके ओनर है थे। अच्छा, ओनर है, पहचानते हो उसे? हाँ जी, हम लोग सामान लेने जाते हैं उनसे। कोई भी सामान होता है उधर से ही जाता है हमारा। तो हाँ, जान पहचान थी। तो मैं तो सबसे, कोई भी नमस्ते करता है तो हम भी नमस्ते करते हैं सबसे। तो वो नमस्ते कर रहा था, मैंने भी नमस्ते कर दी। बात करने लगा, कह रहा कैसे है, सब कुछ सही है। अंदर बुला रहा कि बैठ। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, मेरे को काम और आता है, मेरे काम है, लेट हो रहा है मुझे। मैंने कहा नहीं नहीं बैठ, आ बैठ। हमने बैठा लिया मुझे अंदर। अच्छा, डेली जाते थे आप आसपास हाँ या जी। रोज मिलते थे वो आपसे? नमस्ते वगैरह करते हैं हर बार। अच्छा। आज अंदर बुलाया उन्होंने। आज अंदर बुलाया, फिर क्या हुआ अंदर बुलाया तो? अंदर उन्होंने बैठा दिया। बात करने लगे, कह रहे कैसा चल रहा है काम। मैंने कहा हाँ जी ठीक है, कितना सीख लिया। मैंने कहा सब सही चल रहा है, सीख लिया अच्छा खासा, अभी तो सीख रही हूँ बस। फिर बोलने लगा तेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे लगा ऐसे ही बोल रहा होगा। तो फिर मैंने कहा नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है। तो बस कह रहा तो काम दिला दूंगा, कहीं और लग जा। मैंने कहा नहीं, मैं तो यही कर रही हूँ, अभी यहाँ से छोड़ूंगी नहीं यहाँ से। फिर क्या कहते हैं, ओ हाय वाय कर रहा था। हेलो कर रहा था हेलो आपसे? कर रहा था। अच्छा, फिर हेलो के साथ बस हालो वालो करी और हाथ पे से चूम रहा था। उस टाइम तो मुझे चूम रहा था? हाँ, हाथ कितनी बार चूमा? 1 या 2 बार करा था उसने शायद ऐसा। एक या दो? हम्म, याद नहीं। हाँ अच्छा, ऐसे। क्या समय रहा होगा उस टाइम? और 10:30 के करीब मैं घर से निकली थी, तो 11:15 या फिर ऐसी कुछ टाइम हो रहा सुबह था के उस वक्त टाइम। हुआ था? सुबह के वक्त हो अच्छा, रहा था। घबराहट हो रही है? हाँ जी। डर लग रहा है अभी? और क्या, क्यों डर रहे हो? ऐसे ऐसे। हैं? बता बेटा, डरना नहीं है बच्चे, क्यों डर रहा है बेटा? हैं? अच्छा बेटा, ना देख मम्मी पापा सब खड़े हुए ना आपके साथ है ना, हैं? घबराना नहीं है। देख अभी आपके साथ हुआ, किसी और के साथ भी होगा, हाँ जी। है ना? अब छोटी बच्ची के साथ हो गया तो हाँ जी। क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हाँ जी। काफी बार हो चुका, आप खुद कह रहे हो ना। कितनी बार आपने किससे क्या सुना इसके बारे में? मैंने तो कभी सुना ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं इसके बारे में। फिर? मेरे को क्या कहते हैं, जब मैं अंदर गई थी तो उस टाइम तो मैं कहा नहीं मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा है, मैं उस टाइम निकल गई। अच्छा, आप ये उस टाइम बताओ, जब उसने आपका पहली बार हाथ चूमा था तब आपने कुछ क्यों नहीं बोला उसे? मुझे पता ही नहीं, मैं बस हाथ मिलाया, ऐसा ऐसा कर रहा भाई। मैंने कुछ ज्यादा वो नहीं करा, मैं बोलती नहीं किसी से ज्यादा। कब होगा बस, आ गई मैं तो। और जब आप डेली जाते थे उसके पास तब उसका बिहेवियर कैसा था? तब तो सही था, जैसे हम हर किसी का होता है वैसे ही था। डेली क्या लेने जाते थे आप? रोज नहीं लेने जाते, कभी कभी जाते थे। अच्छा अच्छा, फिर वो आप बैठे हुए थे, हाथ को चूम रहा था, फिर क्या किया? बस बाकी उसके बाद तो मैं बता रही कि मेरे को जाना था, तो मैं अपना आ गई। फिर उसके बाद मैं दूध लेने गई, मैंने दीदी ने कहा दूध ले आ, मैं दूध ले आया। दूध लेने गई, उसने कहा था मुझे, जब मैं जा रही थी तो उसने कहा था मुझे काम है मेरे से। मेरे को समझ नहीं आया क्या काम है। फिर मैं ठीक है, मैं जब दूध लेने आई तो मैंने पूछा कि क्या काम है, तो वो बुला रहा बैठ यहाँ पे। बैठ गई मैं तो। फिर उसने हाथ में आके वो दे दी चॉकलेट। मैंने कहा क्यों दे रहे हो ये? अरे तू रख। वो कह रहा तेरे गिफ्ट है। अच्छा,
और भी कुछ पूछ रहा था आपके बारे में? ये बोल रहा था गिफ्ट है। मैंने कहा मेरे को क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं गिफ्ट है, रख रख। फिर मुझे कहने लगा कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। अब मैंने बोला क्या मतलब, मैं समझी नहीं थी उस टाइम। मैंने कहा मैं क्या दूंगी गिफ्ट। वो कह रहा अरे तू इधर आना। फिर मुझे थोड़ा सा आगे बुलाया, फिर ऐसे ही किचन में जाके खड़ा हो गया। वहाँ किचन में जाके खड़ा हो गया, वो बुला रहा मुझे वहाँ। फिर मैं डर गई, मैं क्या कर रहा है ये। मैंने इधर उधर देखा, कोई है कि नहीं। पहले स्टाफ रहता है, मुझे लगा अंदर होगा, पर कोई था ही नहीं। अंदर भी नहीं था, बाहर भी नहीं था, कोई भी नहीं था। अच्छा, ये किस समय की बात है? उसी टाइम की बात है, मतलब कितनी देर पहले? 11:15 कुछ हो रहे होंगे। पौने मतलब 11, मैंने उस साढ़े टाइम 10। टाइम नहीं देखा था। मुझे बोला इधर आ। मैंने इधर थोड़ा सा आगे गई, वो इतना जाके किचन में खड़ा हो गया। जब किचन में जाके खड़ा हो गया तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, क्या हो गया, ये किचन में क्यों खड़ा हो गया जाकर। तो फिर मैंने इधर उधर देखा, कोई स्टाफ ही नहीं था। मैं समझ गई कुछ गलत वलत है इसकी नीयत। तो वो कह रहा इधर आना। अरे इधर आ। मैंने कहा क्या काम है? नहीं। वो कहा अरे आ, बात करनी है तुम्हें। मैं अंदर जाके कौन सी बात होती है। मैं डर गई, घबरा गई। उस टाइम तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा नहीं मैं जा रही हूँ, मेरे को काम है। मैं दीदी गुस्सा करेगी मेरी। मैं चली गई। फिर मैंने दीदी को आके बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई है, दी ऐसे बोला है उसने मुझे। तो फिर दीदी ने बताया कि ये आदमी बेकार है, इसकी नीयत गंदी है, इसने पहले भी लड़की को बहुत छेड़ा है और छेड़खानी करी है और पिटा भी है ये। तो उस टाइम मैंने दीदी को बताया, तो दीदी ने आकर बोला इसको तूने ऐसा क्यों करा। उस टाइम अंदर हम खड़े थे, उसने अंदर से दीदी को बाहर खींच के लेकर आया। बाहर आके बोल रहा माफी मांग रहा, कह रहा नहीं नहीं मेरे से गलती हो गई, ये वो ऐसे माफी थोड़ी। भी मांग रहा? हाँ माफी मांग रहा, नहीं नहीं गलती हो गई, ये वो। हाँ मैं ऐसे थोड़ी ना करूंगा, बस ऐसे। दीदी गुस्सा करने लगी, फिर उन्होंने चॉकलेट थी उसके पास ही फेंक दी। अच्छा, ये कितनी देर की बात है? पहले की? अभी की बात है या पहले की? अच्छा, अब क्या चाहते हो आप? अब ये बताइए क्या चाहते हो बेटा आप? उसको अंदर करना चाहिए, नहीं तो वो ऐसे लड़कियों को छेड़ता रहेगा। अभी मेरे साथ कुछ अभी हुआ नहीं, किसी और के साथ हो जाएगा, कल को किसी और को छेड़ेगा, क्या पता। बयान आपके यही रहेंगे? हाँ जी वो यही यही। सच्ची बात है? हाँ जी यही। कैमरा भी चेक होगा, हाँ जी। पुलिस इंक्वायरी भी करेगी। हाँ जी। चलो, अब थाने जाओगे आप? हाँ जी हम थाने थाने में जाते हो? चलिए आप थाने जाइए और फिर हम देखते हैं और साथियों से जुड़ते हैं। देखिए, ये 19 साल की बच्ची है, जो 19 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है। अभी सुदर्शन पार्क मोती नगर थाना अंतर्गत आता है। सी ब्लॉक में खंडेलवाल नाम का चेहरा हम दिखा नहीं सकते, नाम हम बता नहीं सकते, मगर दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जो साथ में मैडम उनसे भी जानते हैं क्या हुआ था। मैडम क्या हुआ था, क्या माफी मांग रहा था उसको? हाँ जी माफी मांग रहा था। मैंने इससे पूछी कि पायल क्यों डरी है, घर पे कोई बात हुई है, पापा ने डांटा, क्या हुआ। तो ये बताने लग गई। तो ये बताई तो मैं फटाफट इसको लेके आई साथ में, क्योंकि अकेले तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो मैं लेकर के आई तो इसने बोली कि हाँ इसने ऐसे ऐसे किया। तो मैंने कही कि ये क्या बदतमीजी, इससे बड़ी तुम्हारी लड़की है, ऐसे हरकत करोगे तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। तो माफी मांगने लग गया, पैर हाथ जोड़ने लग गया। अंदर ही दुकान के या नहीं, बाहर? बाहर ले आया। अच्छा, बाहर ले आया। एक भैया भी था, लेकिन उन भैया को वहां से हटा दिया कि यार तुम जाओ यार, तुम जाओ, आपस की मामला है। अच्छा, बस इतना ही बात तो हुई। अब भीड़ शाम को आपने लगाई, क्या बात हुई, कैसे गुस्सा आया या परिवार को पता लगा? उस टाइम इन भैया ने फोन किया अंकल को, इन भैया से पूछ लो, फिर अंकल की बात हुई। इन भैया से पूछो आप। अच्छा, तो अभी पुलिस आई थी यहाँ? हाँ पुलिस तो आई थी। तो उस टाइम मैं अंदर थी सलून के तो अंदर। कहाँ चला गया? वो तो गया होगा थाने पे। थाने ले गए? हाँ जी, बुला रही है ना लड़की को, अच्छा, कोई बयान लेगी। तो अच्छा क्या होना चाहिए ऐसे अपराधी के देखो साथ? ऐसे अपराधी को ये होना चाहिए कि आगे से ये ऐसा हरकत ना करे, सजा भी होनी चाहिए। होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे अगर करेगा तो लड़की कहाँ जिएगी बताओ, उसे भी तो हक है ना जीने का। चलिए, अभी बच्चे की उम्र 19 साल बताई जा रही है। अब ये तो पुलिस कार्रवाई करेगी, 19 साल उम्र है या फिर कम है, मगर बच्ची कहीं ना कहीं घबरा रही है, डर रही है, हाथ पैर बच्ची के कांप रहे हैं और शैतान अभी भी रोडों पर घूम रहे हैं। दिल्ली जैसी राजधानी में क्राइम बढ़ रहा है, मगर जो लोग यहाँ रहते हैं कुछ वो भी बोलना चाहते हैं इस व्यक्ति के बारे में, जो इंसान तो है मगर कहीं ना कहीं बच्चियों पर नजर डाले रहता है। उसकी नजरें बहुत गंदी हो चुकी है, एक नहीं
काफी यहाँ केस वो कर चुका है। पता नहीं वो किस तरह से बच्चों को ताकता है और ताकने के बाद भी अभी भी रोडों पर आवारा और घर में बैठकर बच्चियों को सिर्फ नजरों से कहीं ना कहीं उसके ऊपर घात और वार और कहीं ना कहीं गंदी नजरों से बच्चियों को हमेशा देखता आया है। लड़की ने लगाया आरोप और वो लड़की कह रही है कि इस अंकल ने, इस भैया ने मुझे बुलाया और बुलाने से पहले मुझे चॉकलेट दी और चॉकलेट लेने के बाद कहीं ना कहीं मेरे हाथ को 2-3 बार अपने फोटो से लगाया। मैं आपको दिखा दूं, ये खंडेलवाल सी ब्लॉक जो गिफ्ट शॉप आपको बहुत पुरानी दिखती होगी, मगर पुराना व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी बच्चियों को ताकता रहता है। ये मेरा कहना नहीं है, ये आसपास के जो पड़ोसी है कहीं ना कहीं बयान देंगे और बताएंगे क्या है इसका नजरिया बच्चों को देखने का, लड़कियों को देखने का, और कहीं ना कहीं ये शैतानी बुद्धि कब काबू में आएगी। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजकुमार है। क्या कहेंगे इनके बारे में? जानते हैं ना अपने पड़ोसी? नहीं, मैं इतना ही जानता हूँ कि मेरा पड़ोसी है ये, लेकिन आए दिन जैसे अभी आज का जो उन्होंने कुछ बदतमीजी और कांड किया है, ये लगभग हर महीने 20 दिन में 25 दिन में मतलब इसका कोई ना कोई शिकायत, क्योंकि हम तो पड़ोस में रहते हैं तो शिकायतें दिखते हैं, मिलते हैं, लोग झगड़ा भी करने आते हैं और मारपीट भी होती है। 20 बार मारपीट भी। कैसे जाता है ये व्यक्ति? सबूत नहीं होते या फिर कहीं ना कहीं पैसे याद डरा कर बच्चों को, या कहीं ना कहीं जो आरोपी होता है वो कहीं ना कहीं भाग जाता है, पुलिस से भाग जाता है सबूत होने के बाद? देखिए, पुलिस से भाग जाता है तो वो बात की बात है, लेकिन होता क्या है कि छोटे बच्चे होते हैं ना, इनोसेंट होते हैं बच्चे, थोड़े सहमे डरे हुए होते हैं। बच्ची भी डर रही है। मेरे सामने जब ये बच्ची आई तो ये रो रही थी। अच्छा, रो रही? हाँ, ये बच्ची रो रही थी और मैंने पूछा बेटा क्या हुआ है, तो बोले ऐसे ऐसे मेरे साथ वो करा। तो फिर जहाँ ये काम करती है, ये साथ में ही पार्लर है, कोई ब्यूटी पार्लर है, वहां पर मैंने उसकी मैडम को बुलाया, जो उसकी जो पार्लर वाली, बेटा क्या हुआ, क्यों बच्चे के साथ हुआ है। तो उसने सारी मुझे घटना बताई। ये साथ में हमारे पड़ोसी और भी हैं, 2-3 लोग, सारे 4 लोग इकट्ठे हो गए। फिर बिटिया ने घटना बताई, ऐसे ऐसे मैं जा रही थी, मेरे को बुलाया और मेरे को हाथ पकड़ा, मेरे को चॉकलेट दी, टॉफी दी और बदले में मेरे से कुछ रिटर्न में गिफ्ट मांग रहा था, मेरा हाथ भी लिया, चूमा, और रुपये में सारी जो बातें बच्चे ने मेरे को बताई। तो फिर मैंने, क्योंकि बच्ची डरी हुई सहमी हुई थी, तो मैंने बच्ची के पेरेंट्स को फोन किया कि मैं देखो ऐसे ऐसे, आप एक बार अपनी बच्ची को आके देखो, संभालो, बच्ची डरी हुई है, सहमी हुई है। और उसके पेरेंट्स आए, फिर मेरे पेरेंट्स आए, पेरेंट्स को बात बताई, फिर पेरेंट्स को बच्ची को हौसला दिया। फिर उन्होंने जो पुलिस का कंप्लेंट करी, 112 पे कंप्लेंट करी है, और मेरे ख्याल में सुनने में आया तब से ये लड़का फरार है शायद, मुझे नहीं मालूम कि थाने में है या भाग गया है, क्योंकि दुकान तो बंद करके शाम को ही भाग गया था ये। तो परिवार वाले हैं भी, देखो जो उचित कार्रवाई होगी, लेकिन ये बात तो पक्की है कि यहाँ पर इसकी शिकायतें आए दिन मोहल्ले वाले करते ही रहते हैं, ये इसका स्वभाव ही आता है। स्वभाव ही है। ये चलिए, अभी ये कह रहे हैं और भी जानते हैं माता जी। अरे भैया जाके 4-5 बार हो गई है इसकी, पहले भी मारा है दुकान में घुस के 4-5 बंदे ने। अच्छा। हाँ, और ये फिर लड़की छेड़ रहा है। हमारी भी तो धी बेटी डोला है। गुस्सा आ रहा है आपको? ऐसा व्यक्ति बाहर, हमारी भी तो बेटी है, हमारी भी तो दावा चौका बर्तन करने, हमारी को पकड़ ले, हम तो जूता मारेंगे हम पकड़ के, हमका छोड़ देंगे। अच्छा, क्या होना चाहिए ऐसे? इसको जूता से मारना चाहिए और पुलिस का हवाला कराना चाहिए। पुलिस के हवाले? और क्या? कब से जानते हो उनको? भैया मैं तो ना रहती, जब मैं लेकर थी तो इस समय जान पहचान तो है ही है, ये तो हमेशा की बात है, तो अच्छी बात ना भैया कोई है। नहीं, देखो बात तो जो हुई है वो गलत हुई है, सबूत तो पुलिस बटोरेगी, वो पुलिस बटोरेगी। हम तो यही कहते हैं, देखो मोहल्ले में सबकी बेटियां हैं, आपकी भी है, हमारी भी है, और ये बच्ची भी हमारे सामने खड़ी है, यहाँ पर सबकी बेटियां हैं। तो कल को हम नहीं चाहते कि कोई बच्ची के साथ ऐसा कोई सीन हो जाए जो हमें बाद में पछताना पड़े। अभी तक तो ये सबके हाथ पकड़ रहा है, जो गलत काम कर रहा है वो सबको नजर में आ रहा है, लेकिन अगर कोई काम हो गया गलत तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? अच्छा, आप ये बताइए, पड़ोसी कह रहे हैं एक बार नहीं कई बार हो चुका है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है, इससे पहले भी कई बार इसकी वीडियो वायरल हुई है। अच्छा। तो अगर वीडियो वायरल हुई है तो उन्होंने जब लड़कों ने अंदर मारा था, इसके कपड़े उतार के अंदर मारा था, तो तब भी तो वीडियो सबके मोबाइल पे आई थी, तो कार्रवाई नहीं, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तभी ये बाहर वो घूम रहा था। और अब भी देख लो, अब ये कारण है, ये पकड़ा नहीं। कारण अब क्या हो सकता है? अब हम क्या कहें, इसके कारण का क्या है? ये कारण तो आप लोगों को पता होगा, मगर मैं आपको बता दूं, यहाँ सी ब्लॉक मोती नगर थाना अंतर्गत सुदर्शन पार्क सी ब्लॉक चक्की वाली गली में खंडेलवाल का जो एक काम है, जो वो काम सोचकर आप समझकर हैरान हो जाएंगे और अपने बच्चों को
और अपनी बेटियों को या अपनी बहनों को यहाँ नहीं भेजेंगे। यहाँ कहीं ना कहीं वो शैतान बैठा है जो आपकी बच्चियों को ताकता रहता है। अब इस पर कार्रवाई क्या होगी ये तो पुलिस ही बताएगी। पुलिस जांच में जुटी है, कैमरे यहाँ लगे हुए हैं, कैमरों का टेस्ट जरूर होगा, कैमरे से वीडियो निकाली जाएगी और फिर अपराधी को शायद जेल भेजा जाए या जेल के बाहर रोडों पर फिर बहन बेटियों को छेड़ने के लिए या फिर कोई ना कोई वारदात, बड़ी वारदात करने के लिए छोड़ा जाएगा। अब क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, मगर खंडेलवाल को सब जानते हैं कि एक नहीं कई बार ऐसा हो चुका है। अब इस पर क्या कार्रवाई होगी ये तो आप ही जानेंगे और पुलिस अपनी जांच में जुटी है। मगर आपका इस वीडियो को देखकर, इस बयान को सुनकर, उस बच्ची का बयान सुनकर क्या आपकी राय है, क्या आपका कमेंट है, क्या आपकी सोच है और किस तरह से इस शैतान को छूटने में कौन मदद करता है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हो। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इस मुद्दे को, इस समस्याओं को कौन हटाएगा इससे सवाल करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।